Good morning, my dear students. Welcome back to online class of science of class 3rd. How are you all? Hope you all are fine there, students. This is your first video after your half-yearly exam. Today in this video, I am going to start your lesson number 7. So, not further delay, take out your book and open lesson number 7. Here's your lesson number 7, and your lesson name is solid, liquid, and gases. So, first of all, let's warm up exercise. Here you can see, given below are some picture of something. Write N for natural things and M for man-made things. Here you can see some pictures. So here first car, it is man-made. Here you have to write M. Sun, natural. Clouds, natural. And you have to write swing, man-made. Here in this way you have to write. Now read this chapter here. The objects that we see around us are made up of different material. All these material have something in common. They occupy space and have weight. हम अपने चारों ओर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, बट इन सब मटेरियल्स में एक चीज़ कॉमन होती है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. एक तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं और उनमें वेट होता है. दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर. ये सब एग्जाम्पल है मैटर की. सो एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. सो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ जिसमें वेट होती है और वो स्पेस घेरती है उसे कहते हैं मैटर. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. सारे मैटर्स जितने भी होते हैं वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं. मैटर कैन बी ग्रुप्ड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बेस्ड ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी दे पजेसेस. मैटर्स को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस में ग्रुप कैटेगराइज कर सकते हैं. हियर योर स्टेट ऑफ मैटर्स. Solid state. First of all, I will explain you solid state. Listen it carefully. Solid तो आप सबने देखा ही होगा, जैसे हमारी टेबल होती है, पैन, बैग, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं. Now listen. Solid have a definite shape and size. When water is frozen, it become ice. Solid की एक शेप डेफिनेट होती है, साइज़ भी डेफिनेट होता है, मतलब हम इसे चेंज नहीं कर सकते. जब पानी को हम फ्रीज़ करते हैं, मतलब जमाते हैं, तो वो आइस बन जाता है. Pieces of ice are hard and they have a fixed or definite shape. They keep in the same shape. Things such as table, pencil, pen, and bags have a fixed shape. The molecules in solid are very closely packed. They give them their definite shape. तो जब आइस बनता है तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और उनके जो सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. इन दिस वे यू कैन सी, ये मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं. इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनकी डेफिनेट शेप होती है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हियर लिक्विड्स. You must have often poured water into a bottle. The water flows into the bottle and quickly fills it. जब भी आप पानी को किसी बॉटल में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो फ्लो करता है और बॉटल को जल्दी से फिल कर देता है. Water flow easily because it is a liquid. Liquids such as milk, oil and here juice flow easily take the shape of the container in which they are poured. तो जूस, मिल्क, ऑयल जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे वो उसकी शेप ले लेता है. दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. इनकी क्वांटिटी मीन्स वॉल्यूम तो सेम होता है बट इनकी शेप फिक्स नहीं होती. ये जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं उसी कंटेनर की शेप लेते हैं. द मॉलिक्यूल इन लिक्विड्स हैव स्पेस बिटवीन दैम. आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, इनके बीच में छोटा छोटा यहाँ पे स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में. दिस enables them to flow and make them shape of the container in which they are kept. Try it yourself. You have to read yourself. Okay students, आपको खुद पढ़ना है ये. Now next guess. If we heat the water, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. स्टीम भाप में चेंज हो जाता है. स्टीम इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. द सन हीट्स द वाटर इन द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. सन भी हीट करता है पानी को जो अर्थ पर है प्रेजेंट. दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड राइजेज इन द एयर. दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. यही पानी जो हीट से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है कहलाता, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. These water vapor mix with the air. They are free to move around all over the space. और यही वाटर वेपर जो है एयर में मिक्स होती है, उसके बाद ये पूरे स्पेस में कहीं भी जाने के लिए फ्री होती है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज.
अवेलेबल टू देम, द गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, शेप और साइज। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, साइज़ नहीं होता, ना वॉल्यूम होती है। लाइक लिक्विड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो बट दे फ्लो फास्टर देन लिक्विड्स। ये लिक्विड की तरह गैसेस भी फ्लो करती हैं बट ये बहुत ज़्यादा फ्लो करती हैं लिक्विड के कंपैरिजन में। द मॉलिक्यूल इन गैसेस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस विद इन दैम, दिस एनेबल दैम टू फ्लो मोर देन लिक्विड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस की दिया है, द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यू कैन सी द जो गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। नाउ द डिफरेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड में की कोई फिक्स शेप नहीं होती, गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दैम, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में बहुत कम स्पेस होता है। मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। एंड मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम स्पेस, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो हियर फर्स्ट you can see matter has weight. All matter, whether solid, liquid, gas, have weight. Take a piece of stone of any other solid material and weight it. It has some weight. आप अब देखेंगे कोई भी पीस लें मैटर का तो आप देखेंगे उसमें कुछ वेट होगा। Take an empty glass and note its weight. Now take another glass same size and fill it with water. Note its weight. You will observe that glass will fill water more than. This shows the liquid have weight. इससे आपको पता चलेगा कि लिक्विड में वेट होता है। Now balloon. टेक एन एम्प्टी बैलून एंड बैलून फिल्ड विद एयर, नोट देयर वेट। एक आप एम्प्टी बैलून ले लें जिसमें एयर नहीं है और एक में एयर फिल करें तो आप वेट जब दोनों का मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसमें एयर है उसमें ज़्यादा वेट है। सो दिस प्रूव दैट गैसेस में वेट होता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। हेयर मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं। एक्टिविटी गिवन ब्लो प्रूव दैट सॉलिड, लिक्विड, gases occupy space. You can see make a container, fill it marbles. आप देखेंगे मार्बल्स जो होते हैं वो पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं, जिससे पता चलता है सॉलिड स्पेस लेते हैं। ऐसी वो पानी को अगर किसी टम्बलर या ग्लास में भरें तो वो स्पेस लेता है, सेम एज गैस। ट्राई टू प्रेस एन इन्वर्टेड, अगर आप उल्टा करके ग्लास को डिप करेंगे पानी में तो क्या होता है, प्रेजेंट ग्लास में इट हैज़ नो स्पेस अलाउ द एंट्री टू वाटर इन द ग्लास, सो वाटर को एंट्री नहीं करने देता। सो दिस इज़ द वे टू प्रूव दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ यूजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हियर यू कैन सी solids are used when we need something to kept in its shape. Solids do not get pressed down by weight, they stay where they are kept. सॉलिड्स को हमें की ज़रूरत पड़ती है हमें जब कुछ रखना होता है शेप में, क्योंकि ये प्रेस करने पे दबते नहीं हैं और ये जिस शेप के होते हैं उसी शेप के रहते हैं। उनमें कुछ चीज़ रखेंगे अगर हम तो उसकी भी शेप चेंज नहीं होगी। Now liquids are used where we need something to flow to take the shape of the container, and we need water to flow so that it can be poured into a container. Same as gases are used when we need to something that need to be compressed. Air is filled inside tires because it is compresses. दब सकता है एयर जो है वो टायर्स में हम फिल करते हैं। परफ्यूम एंड स्प्रे आर यूज्ड बिकॉज दे आर स्प्रेड ऑन बीइंग स्प्रेड एंड देयर स्मेल स्प्रेड्स। तो परफ्यूम और स्प्रेज में भी गैसेस होती हैं क्योंकि वो स्प्रेड हो सकती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट कौन सी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड का गैस में चेंज होना या फिर वाटर का गैस में चेंज होना या गैस का पानी में चेंज होना, मतलब ये पूरा एक चेंज होता है। सो हेयर यू लिसन इट केयरफुली। वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। पानी को हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर उसको हीट करेंगे और कूल करेंगे, ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे। वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस एंड आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। पानी को जब फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा, और आइस को जब मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। पानी इवेपोरेट होकर मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना इवेपोरेशन कहलाता है। क्या बनाता है, भाप बनाता है, वाटर वेपर बनाता है। एंड वाटर वेपर को अगर हम ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, अगेन वाटर बनता है, कंडेंस जब करते हैं उसे।
So these three states, solid, liquid, gas, can change from one state to another. In this way you can see in this diagram. It is very important diagram. So here you can see पानी को इवेपोरेट कर रहे हैं हम हीट के थ्रू, तो क्या बन रहा है, गैस बन रही है। गैस से फिर क्या बन रहा है, अगर ठंडा करें, इसे कंडेंसेशन करें तो लिक्विड बनता है। लिक्विड को अगर फ्रीज़ करें, जमाएं, तो क्या बनेगा, आइस। और आइस को अगर हम मेल्ट कर दें तो क्या बनेगा, पानी। सो दिस इज़ द process of changing a state. I hope you all get it. Students, you can see here the process of changing the solid into a liquid is called melting. Solid का liquid में change होना melting कहलाता है, and the process of changing a liquid into solid is called freezing. So liquid का solid में change होना क्या कहलाता है, freezing. Explanation of this chapter is over now, and here quick recall new words you have to read. This is your homework. Okay, new words you have to learn and read it. आपको याद करने हैं न्यू वर्ड्स, और दैट डायग्राम यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।